एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान पीस टॉक की। ऐसा खबरों में निकलकर सामने आया है कि भारत को इससे पहले हम जानते हैं कि पीस प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया जा रहा था और भारत के बिना ये पीस प्रोसेस होना नामुमकिन दिखने जब लगा तब यूएस ने भारत को इसमें इंक्लूड कर लिया है। अब यूएस, भारत, पाकिस्तान, चाइना, ईरान और रशिया, ये 6 एंटिटी हैं जो कि आगे प्रोसेस डिसाइड करेंगे, आगे पूरा माहौल डिसाइड करेंगे कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है, किस प्रकार से ये पीस प्रोसेस आगे बढ़ेगा या क्या उसका खाका खींचा जाएगा। इससे पहले आप जानते हैं कि भारत को इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। भारत ने भी बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत इंक्लूड करो। और भारत की जो अफगानिस्तान में पूरी गोटियां फैली हुई थी, अफगानिस्तान सरकार तक भारत का समर्थन हमेशा करती है, हमेशा मांगती है, तो भारत की जो गोटियां फिट थी उसके कारण ये पीस प्रोसेस भारत के बिना नहीं हो पाया। यूएस ने अब इनको इंक्लूड कर दिया। अब ये खबर निकल कर आ रही है कि रशिया ने भारत को इंक्लूड नहीं किया था। रशिया ने क्यों नहीं इंक्लूड किया था? क्योंकि चीन नहीं चाहता था। और अब चीन क्यों नहीं चाहता था? चीन पाकिस्तान की वजह से नहीं चाहता था और एक्चुअल में चीन भारत को ऐसी कोई भी जगह इंक्लूड नहीं करना चाहेगा। यदि चीन भारत को अफगानिस्तान में इंक्लूड कर लेता है और भारत के लिए अफगानिस्तान एक शांतिपूर्ण देश बना रहता है, भारत के विरोधी कोई भी कार्रवाई या चीजें उस देश में नहीं होती हैं जैसा कि पाकिस्तान करता रहता है, तो भारत कभी भी वहां पर इन्वेस्टमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा। चीन का सारा इन्वेस्टमेंट होगा, पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा और धीरे धीरे वो चीन का कॉलोनी बनता जाएगा जिस प्रकार से पाकिस्तान बना हुआ है। और रशिया, क्योंकि वो चीन का हमेशा से ही साथ देता आया है, चीन के साथ रशिया को भी उस देश में आने का मौका मिलेगा, इसलिए वो भारत को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे थे। अब अमेरिका को यह लगा कि वो अकेला पड़ जाएगा इस पूरे के पूरे पीस प्रोसेस में। पाकिस्तान उनके हाथ से जा चुका है या उसको उन्होंने फेंक दिया है। चीन उनके हाथ में है नहीं, रशिया उनके हाथ में है नहीं, ईरान उनके हाथ में है नहीं। बचा कौन? भारत ही ऐसा देश बचा जो कि यहां पर अमेरिका का साथ दे सकता है इस पीस प्रोसेस में। अब भारत को भी इस पीस प्रोसेस में आने के लिए इसलिए आवश्यकता थी कि अफगानिस्तान में जो सिनारियो हैं, भारत ये चाहेगा कि अफगान गवर्नमेंट की जो अभी की गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, या अफगानिस्तानी लोगों की या अफगान लोगों की जो गवर्नमेंट है अभी, वो ज्यादा पावर में रहे तालिबान के बजाय, जिससे कि पाकिस्तान उनका इस्तेमाल ना कर सके, भारत विरोधी चीजों में ना कर सके। इसके अलावा ईरान में जो भारत का इन्वेस्टमेंट है वो भी काम कर रहा है। ईरान भी भारत के प्रति इस जो पीस टॉक में है उसमें भारत को इंक्लूड करना चाहता है और भारत अफगानिस्तान में तभी घुस पाएगा जब ईरान से होता हुआ जो छाबहार पोर्ट हमारा है उससे रास्ता मिले। इसलिए पूरी उलझी हुई गुत्थियों के कारण अब भारत इस पीस टॉक में शामिल हुआ है और भारत की तरफ से एस जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो शामिल होंगे। इन सभी 6 देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो शामिल होंगे और इस पीस टॉक को, इस पीस डील को अपने अपने मुताबिक घुमाने का प्रयास करेंगे। और यहां से जो चीजें निकल कर आएंगी वो अब लगभग भारत विरोधी नहीं होंगी। इसी चीज में कहा जा रहा है कि जब भारत इस टेबल पर पहुंचा है तो पाकिस्तान को मजबूरन जो एलओसी पर वो सीज फायर वायलेशन करता है उसको करने से पीछे हटना पड़ा है और जो सीज फायर वायलेशन ना होने की जो डील अभी हुई है कुछ दिनों पहले वो इसी से संबद्ध मानी जा रही है। इसीलिए अमेरिका भारत का साथ दे रहा है और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ रहा है। ये सारी चीजें वहीं से इंक्लूडेड हैं क्योंकि अभी अमेरिका को भारत की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन की, जिसको कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीआरडीओ ने अपना स्वदेशी डेवलप किया हुआ जो AIP है उसको अब उसके लैंड वेरिएंट के जो प्रोटोटाइप है, यानी कि जिसका लैंड में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस प्रोटोटाइप का अभी इसको वॉरशिप में नहीं लगाया गया, इसको सबमरीन्स में नहीं लगाया गया। इसका अभी प्रोटोटाइप का ट्रायल चल रहा था, उसको कंप्लीट कर लिया गया है और अब ये सिस्टम किसी भी सबमरीन में लगने को तैयार हो गया है। डीआरडीओ के मुताबिक ये फ्यूल सेल बेस्ड AIP है जो कि विश्व में इस्तेमाल होने वाले अन्य AIP से डिफरेंट है और उनमें से एक भी है। इसका निर्माण डीआरडीओ ने अकेले नहीं किया हुआ है, L&T के साथ मिलके और थर्मेक्स कंपनी, ये 2 कंपनी है, इनके साथ मिलके इस AIP का डेवलपमेंट किया गया है। अब इसके जो लैंड पर रखा हुआ जो प्लांट है, यानी कि वॉरशिप में जो प्लांट नहीं है,
वो इस्तेमाल करके देख लिया गया है। इसके एंडोरेंस लेवल पर भी इसको चलाया गया था और मैक्स लेवल पर भी इसको चलाया गया था, यानी कि जब सबमरीन्स बहुत हाई स्पीड पर होंगी तब भी ये पावर जनरेट कर सके या जितनी डिजायर्ड पावर है वो जनरेट कर सके, इस चीज के लिए भी इसको ट्राई कर लिया गया है। इसको स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए डेवलप किया गया। हम सभी लोग जानते हैं जब स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन रिफिट में जाएगी तब इनको उसमें इंक्लूड किया जाएगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि प्रोजेक्ट 75I में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर सोर्सेस के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि जो कंपनीज सामने आती हैं, विजयी होती हैं, उनके पास अपना AIP है तो वो उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइस होना चाहिए, तभी जाके किसी के भी AIP को इस्तेमाल किया जाएगा। आपको पता है कि प्रोजेक्ट 75I में माज़गांव डॉक लिमिटेड और L&T भारत की तरफ से दावेदार है। L&T ने तो इस AIP में भागीदारी निभाई है, तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट 75I में भी इसी AIP का इस्तेमाल हो जाए। बात करते हैं अनिल अंबानी की फर्म रिलायंस आर्मामेंट की, जिसने ये वायदा किया था कि वो लाइट मशीन गन बनाकर भारत को देगा। वायदा नहीं, RFP उनको जारी की गई थी और उनके अलावा अन्य कंपनीज को भी जारी की थी, जिसमें कि भारत फोर्ज भी शामिल था, जिसमें कि अदानी ग्रुप भी शामिल था, इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी शामिल था। इन सभी कंपनियों के जो LMG है, लाइट मशीन गन्स हैं, उनको ट्राई करना था और उसके बाद ये डिसाइड करना था कि किस कंपनी की या किस संस्था की मशीन गन खरीदी जाएंगी। 41,000 मशीन गन खरीदनी है। रिलायंस ने ये कहा है कि अभी तक उनकी मशीन गन तैयार नहीं है, लाइट मशीन गन तैयार नहीं है और 2 महीनों का और उनको समय लगेगा। पहले ये ट्रायल फरवरी में होना था, अब जाके ये अप्रैल में होना है। अप्रैल तक भी वो बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे ये किसी को भी क्लियर नहीं है और उनके कारण इस प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है क्योंकि ट्रायल नहीं हो पा रहा है। ये कहा जा रहा है कि रिलायंस के द्वारा साउथ कोरियन फर्म के साथ टाई अप किया गया है और उन्हीं का डिजाइन इस्तेमाल किया जाएगा, पर रिलायंस ने नहीं बताया कि कौन सी कंपनी ये है। पर जो भी है, रिलायंस की वजह से इस प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है, क्योंकि ये जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑर्डर दे दिया जाएगा, तब जाके उस कंपनी को 18 महीनों का समय दिया जाएगा, जो कि बाहर से सहयोग करी होगी। उसको भारत में प्लांट डालना पड़ेगा और 18 महीनों का उसको समय दिया जाएगा, तभी उसका प्रोडक्शन होगा और तब जाके उसकी डिलीवरी होगी। तो 2 साल 3 साल कहीं नहीं गए हुए हैं और ये तब स्थिति है जब जल्द से जल्द इसका काम पूरा करना है। हम जानते हैं कि हम अमेरिका से, सिकोर्स्की से, लॉकहीड मार्टिन से खरीद रहे हैं रोमियो हेलीकॉप्टर। रोमियो हेलीकॉप्टर कुछ 24 की संख्या में खरीद रहे हैं। सबमरीन हल्टर हेलीकॉप्टर्स भी कहा जाता है इनको। ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं और लॉकहीड मार्टिन ने इनकी तस्वीर भी अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की हुई है कि ये इंडिया के लिए बने हुए हेलीकॉप्टर्स हैं। अब उन्होंने भारत को एक पत्र लिखा है कि अपने जितने भी पायलट्स हैं, जितने भी क्रू स्टाफ हैं, उन सबको भेजने का प्रबंध करें अमेरिका और वहां पर लॉकहीड मार्टिन की फैसिलिटी में उनको ये हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखाया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में 3 हेलीकॉप्टर करके डिलीवरी इसकी स्टार्ट की जा सकती है और ये माना गया था, ये पहले डिसाइड हुआ था कि इस साल के अंत तक इन 2400 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी हो जाएगी। तो देखना ये है कि कितनी जल्दी इस हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होती है। हमारे पायलट अब वहां जाने वाले हैं और इसको सीखकर वापस भारत लाएंगे और तब इसका जलवा हम भारत में देखेंगे चीनी सबमरीन्स के खिलाफ। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसका एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध के सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।